गुरुवे नमः। लक्ष्मीकांत समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी को, आपके सभी, आप सभी के अंदर विराजमान उस परम सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन, नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, कथा को आगे ले चलते हैं, प्रभु का गान करते हैं कि अब ग्रहण करने योग्य सात्विक आहार का आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया, ऐसा वर्णन करने के बाद अब प्रभु बता रहे हैं कि वास्तव में हम जहाँ हैं, जहाँ हमें होना चाहिए, वो है प्रवृत्ति सात्विक, और फिर आती है राजसिक, फिर आती है तामसिक। तीनों के अपने गुण, अवगुण, दुर्गुण हैं और तीनों की अपनी विशेषताएं हैं। प्रत्येक मनुष्य में तीनों अवस्थाएं प्रत्येक अवस्था में साथ होती, बस किस गुण की किस पल में प्रधानता है, इसके आधार पर वो व्यक्ति उस समय में या उस परिस्थिति काल विशेष में सात्विक, राजसिक और तामसिक हो जाता है। हर व्यक्ति कभी न कभी सात्विक, कभी न कभी तामसिक, कभी न कभी राजसिक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो अगर किसी व्यक्ति का एक समय का जेस्चर सात्विक हो तो अगले पल भी वो सात्विक रहे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर तीनों गुण हैं। इसीलिए तीनों गुणों के लक्षण बताए गए कि सात्विक गुण की प्रधानता होती है तो व्यक्ति कैसा होता है, राजसिक गुण की प्रधानता होती है तो उसके क्या लक्षण हैं, तामसिक होती है तो उसके क्या लक्षण हैं। तो प्रभु ने उसके बाद कहा कि अब तुम बहुत सुन चुके, अब तुम, क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, तो अब प्रभु ने सात्विक, तामसिक और राजसिक इन तीनों आहारों के विषय में बताना आरंभ किया। और सबसे पहले उन्होंने सात्विक आहार के बारे में बताया। अब प्रभु कहते हैं, सुनो तुम मुझसे राजसिक गुण सुनो। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। कड़वा इसका अर्थ ये नहीं, हाँ, मैं एक चीज आपको वैसे एक स्वास्थ्य की दृष्टि से बताना चाहती थी कि जैसे बारिशें चल रही हैं तो हर कोई ना थोड़ी सी हरी मिर्च खाया करो। अगर एक माता जी थी हमारे घर के बगल में, वो कहती थी अगर हरी मिर्च का एक दाना पेट में हो तो पूरी बारिश में रोजाना एक दाना हरी मिर्च का हो तो पेट का इन्फेक्शन नहीं हो सकता पूरे सीजन। और उस दिन से आज तक मतलब मेरे ऐसा मैंने नियम बनाया कि हरी मिर्च वैसे तो मैं नहीं खा पाती हूँ, लेकिन हाँ बारिशों में जरूर 2 कौर मिर्च और रोटी तोड़ के जरूर अपने मुंह में डालती हूँ कि मेरे पेट में एक दाना रहे। और वास्तव में उसका अंतर है, पेट का इन्फेक्शन नहीं होता, नहीं तो इन दिनों पेट का इन्फेक्शन बहुत हो जाता है। ये ऐसे ही एक जानकारी। कट्वम्ल, अब आप श्लोक पे आए। कटु, कड़वा, अम्ल, अम्लीय यानी एसिड जैसा, लवण युक्त यानी नमकीन, बहुत अधिक नमकीन, बहुत गर्म, अति उष्ण, लवणात्युष्ण, अति उष्ण, ई का या हो गया है, अति उष्ण बहुत अधिक गर्म। फिर तीक्ष्ण, तीखा, रूप, आपकी आवाज बंद हो गई।
ही नहीं की, पर हुई तुम। मेरा ही हाथ लगा होगा, बिना लगे कुछ नहीं होता। कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूखा, विदाहीन, अंदर जलाने वाला, दुख शोक, हाँ, दुख शोकामय प्रदा, दुख देने वाला, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाला भोजन जो है वो राजसी पुरुषों को प्रिय। यानी आज के व्यवहार में कहें तो वो कहते हैं जीव को अच्छा लगने वाला, लेकिन शरीर के लिए अहितकारी। जो जीव को बहुत अच्छा लगता है लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। मेरी आवाज मुझे ही सुन रही है। इस तरह का जो खाना, हाँ, इस तरह का जो खाना है वो राजसी पुरुषों को प्रिय होता है, वो राजसिक खाना है। अब ऐसे खाने को नहीं खाना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा आहार हर समय नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो आपको कष्ट देने वाला है, क्योंकि उसकी वृत्ति कैसी है, दुख शोकामय प्रदा, कि वो दुख देने वाला है, शोक कारक है, और इस तरह वाला खाना कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कायदे से सात्विक खाना खाना चाहिए, लेकिन हाँ, राजसिक खाना भी कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन वो कभी कभी और कम मात्रा में, इतना ही हो कि बस हमने चख लिया। शहद के मक्खी जो किनारे बैठी और खा के उड़ गई, लेकिन अगर प्रतिदिन हम इस खाने को खाते हैं तो ये किस काम आता है, दुख शोकामय प्रदा, कि ये दुख देने के काम आता है, शोक देने के काम आता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ऐसा खाना कम खाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा यात यामं गत रसम पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनं तामस प्रियम, कि तामसी लोगों को कैसा खाना पसंद है। तो वो कहते हैं यात यामं, जो अध पका हो, मतलब कच्चा पका पका, पूरा पका ना। फिर गत रसम, जिसका रस सूख गया, जिसमें से रस समाप्त हो गया। पूति पर्युषितं च यत्, जो रस रहित भी है और पर्युषितम, गंध रहित भी है, दुर्गंध युक्त है। और फिर उच्छिष्ट, जो बासी है और बचा हुआ है, यानी रात भी घर में रखा था, रात का भी बासी खाना है। और जो अपवित्र है, उच्छिष्टमपि चामेध्यम, जो अपवित्र भी है, वो ऐसा भोजन तामसी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब देखा जाए तो तामसी मतलब आलसी, वो 3 समय बनाएगा ही नहीं, तो 3 समय खाएगा क्या, वो बासी ही खाएगा। उसका रस क्या, गंध क्या, दुर्गंध क्या, और कैसा भी हो, जो नहीं खाएगा ना वो तामसी, तो उसके पहले वाले गुण भी तो उसके अंदर होंगे। कायदे से एक समय बनाकर खाना, एक समय खाना चाहिए। हम लोगों, एक संस्कृत में कहावत आती है द्विपाचितम भोजनम म भक्ष, यानी 2 बार पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। इसका अर्थ है कि भोजन उतना ही बनाया जाए कि भोजन बने और खा लिया जाए, दोबारा गर्म करके न खाना। और चलो, आलस्य में यही हो जाता है, एक समय आटा गूंथा और 3 समय खाया, फ्रिज में रखा। चंगा भला हमारे घर में आटा रखा है, हम पीस भी नहीं रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा 3 बार गूंथ लो और ताजा खाओ। हम उसको बासी करके खाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज का खाना नुकसानदेह। फ्रिज कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखो जी, फेंका तो नहीं जाता, ये भी एक सत्य है,
तो हम कभी कभी खा लें, पर कोशिश करें कि ऐसा खाना न खाएं। फ्रिज के कम से कम इस्तेमाल के साथ हम भोजन करें, ऐसा हम प्रयास करें। और ऐसा हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि एकदम से आपका बहुत सारा अनाज बचा, आप किसी को दे भी नहीं पा रहे, खा भी नहीं पा रहे, तो उसे नाली में फेंक दो और अगले समय फिर बना लो। ऐसा कहना भी अनाज की बेकदरी है। तो आप उतना बनाएं जितना आप उस समय खा पाए, ये कहा जाए। और या मैं एक चीज और कहूंगी, जैसा कुछ लोग आजकल कर भी रहे हैं, कि अगर खाना बच गया है तो वो आप यथा समय जल्दी करके आप किसी को खिला दो, खाना खाने के काम में आए, ये भी एक पुण्य की बात है। क्योंकि खाने का काम है खाया जाना और शरीर को पुष्टि देना, वृद्धि देना, प्रसन्नता देना। उस प्रसन्नता के साथ वो खाना कोई भी खा ले और वो कंज्यूम हो जाए, ना तो उसकी बर्बादी हो और ना ही वो ऐसा हो कि हम बासी खा रहे हैं। बाकी तो भाई जैसी परिस्थिति होती है व्यक्ति को करना ही पड़ता है। उसमें कुछ वो आपातकाल के नियम है, वो रोज वाले नियम नहीं है। यहाँ जो बताया जाता है वो रोज और सामान्य नियम है। अगर हम, अब बहुत छोटी सी बात है, जिस समय हमारा पाकिस्तान बना, अगर उस समय कोई कहे कि ताजा बना के खा लो, तो उस समय खाना इतनी प्रायोरिटी नहीं थी। तब 2 दिन का भी अगर खाया है तो ठीक है, वो आपातकाल है और इमरजेंसी में कुछ भी जायज है। लेकिन यदि हमारे पास सभी सुविधाएं हों और हम उन सुविधाओं के साथ हों, तो हमें भरसक प्रयास करके ताजा खाना खाना चाहिए। क्योंकि बासी खाना तामसी वृत्ति का लक्षण है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। वो कहते हैं यात यामम गत रसम, जो अधपका सा है, रस रहित है, दुर्गंध युक्त है, बासी है, बचा हुआ है, अपवित्र है, ऐसा खाना तामसी लोगों को प्रिय है। अर्थात तामसी लोग ऐसा खाना खाते हैं। अगर इसका दूसरा अर्थ निकाला जाए तो दूसरा अर्थ निकलता है आलसी लोग रोज बनाएंगे ही नहीं तो बासी ही खाएंगे। एक अर्थ ये भी है। और इसका एक ये है अमेध्यम, जैसे कुछ लोग अभक्ष्य खाते हैं, जैसे जिसको आप लोग मांसाहार बोलते हो, तो मांस, अंडा, हिंसामय, शराब, ताड़ी, ये जितनी भी चीजें हैं, ये स्वभाव से ही अपवित्र है। ये पवित्रता में नहीं आती, और पवित्रता में नहीं आती इसका अर्थ है अपवित्र है। और अपवित्र खाना किसको पसंद है? ये तामसी खाना है। तो प्रयास करें कि ऐसा खाना हमारे जीवन में सामने हमारी थाली में ना ही आए और न खाया जाए, ऐसा हम प्रयास करें। और नहीं खाने वाले तो वो कहते हैं दुर्गंध ना, दुर्गंध मतलब प्याज भी नहीं खाना, लहसुन भी नहीं खाना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीजें नहीं खाते, कभी नहीं खाई, ऐसे भी लोग हैं। तो हर तरह के लोग हैं, ठीक है, यहाँ दिया है। और इनका, इसकी एक कैटेगरी बनाई गई, एक वर्गीकरण किया गया कि ऐसा खाना तामसी लोगों को पसंद है। अब पूती का मतलब है कि जो खाने की चीजों में दुर्गंध आती है, जैसे प्याज, लहसुन इत्यादि, तो इन चीजों को पूती कहा गया। पर्युषितम का अर्थ है एक दिन जो बना हुआ खाना था अगले दिन खाया गया, यानी बासी करके खाया गया। ऐसे खाने को भी तामसी खाना कहा गया। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने दूध को दही बनाया और वो भी बासी हो गया, क्योंकि कल, पर वो दही बना 24 घंटे के बाद है। जब बासी दही हो जाएगा तो खट्टा हो जाएगा, है ना? तो वो बासी नहीं है, लेकिन वो बासी है जिसमें हमने खमीर उठाया है। लेकिन कुछ चीजें खमीर के साथ बनती हैं, वो फिर बासी नहीं कहा जाएगा। अगर खमीर आपने खुद बनाया है तो वो 24 घंटे के बाद ही बनेगा, वो बासी नहीं कहा जाएगा। बासी वो कहा जाएगा जब पूरा खाना तैयार हो गया, बच गया और वो अगले दिन खाया गया, वो बासी है और वो नुकसान है।
उसके लिए कहा गया। अध पका जैसे हम कभी कभी ऐसे कर देते हैं कि कच्चा पक्का खाना कुछ भी खा लेते हैं, तो वो भी तामसी लोगों का भोजन कहा गया, तो अवॉइड करना चाहिए। बाकी तो ठीक है, क्या कहूँ इसके बारे में कुछ नहीं। इस तरह भोजन के 3 प्रकार के भेद प्रभु ने बताए कि सात्विक खाना, राजसिक खाना और तामसिक खाना। इन 3 तरह के आहारों से मनुष्य अपना भरण पोषण करता है। हम किस कैटेगरी में आते हैं ये हमें स्वयं को देखना है, लेकिन ये 3 वर्गीकरण किए गए कि ये सात्विक खाना है, ये राजसिक खाना है, ये तामसिक खाना है। और इसी के जैसा भी आप चाहें इसमें से अपने लिए प्रयोग में ला सकते। और इस तरह 3 प्रकार के भेद बताकर जब प्रभु ने कहा यज्ञ, दान, तपक क्रिया, इनके भी 3 भेद हैं, वो जानो, तो उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनस समाधाय स सात्विकम्। वो कहते हैं कि शास्त्र विधि से जो नियत है, यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, जो ऐसा मानता है, इस प्रकार समाधान करके अफलाकांक्षी भी, जो फल को नहीं चाहते, बिना फल को सामने रखे हुए जो यज्ञ किया जाता है, वो सात्विक यज्ञ। अब यज्ञ के भी 3 प्रकार बताए गए कि कैसा यज्ञ कैसा है, कैटेगरी, वर्गीकरण। जैसे हम चावल खरीदने जाते हैं तो अलग अलग बोरी में रखा होता है, वो कहता है ये सेला है, ये गोल्डन सेला, ये अलग अलग वैरायटी बताता है। तो उसी तरह ये वर्गीकरण किया गया है 3 जगह कि हर चीज सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 तरह की है। और इन 3 तरह के वर्गीकरण में आप देखें कि कैसे कैसे इसका वर्गीकरण किया गया है। तो अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो, ऐसा यज्ञ जिसमें फल की इच्छा न रखी गई हो, अर्थात निष्काम यज्ञ किया गया हो। विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनस, यष्टव्यमेवेति मनस, यज्ञ करना है ऐसा आप सोचते हैं कि मुझे यज्ञ करना है, उसके पीछे किसी फल की भावना नहीं है, कर्म करने का एक विधान है कि आपको यज्ञ करना है, तो मन में ऐसा निश्चय करके यष्टव्यमेवेति मनस, मन में ऐसा विधान किया कि मुझे यज्ञ करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं की, तो वो जो यज्ञ है जो विधि दृष्टो है, यानी शास्त्र सम्मत है, ऐसे को करके ये सात्विक यज्ञ कहलाएगा। अब विधि दृष्ट कहा गया यानी शास्त्र सम्मत कहा गया, जो हमारे श्रौत और स्मार्त शास्त्र हैं, लिखी हुई बातें हैं, उन सब के अनुसार यज्ञ का जब विधान होता है और बिना किसी इच्छा के होता है, ये 2 कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। पहली बात यज्ञ हो, शास्त्र सम्मत हो, और दूसरी बात उसमें फल की इच्छा न की गई हो, फल का विधान न रखा गया हो कि मैं, जैसे एक ये कि राजा दशरथ ने यज्ञ किया कि मुझे पुत्र की इच्छा है, मुझे संतान की इच्छा है, इसलिए यज्ञ होगा। ऐसा कोई फल सामने रखकर ना किया गया, क्योंकि जो ऐसा यज्ञ हुआ वो तो सकाम हो गया। सकाम हुआ तो हर चीज का एक फल है। अगर निष्काम यज्ञ किया गया तो उसका फल प्रभु की प्राप्ति है, लेकिन अगर हमने इसी उद्देश्य से किया कि भाई ये काम मेरा हो जाए, तो वो काम तक ही रह गया, उसके आगे उसका फल नहीं पहुंचे। तो सकाम नहीं हो, निष्काम हो, फल रहित हो, या फल को दृष्टि में न रखकर किया गया यज्ञ हो और शास्त्र सम्मत भी हो, ऐसा यज्ञ जो है, जो अब कहा गया कि यज्ञ किसको कहा जाएगा। जब हर चीज एक्सप्लेन हुई तो यज्ञ भी एक्सप्लेन होना चाहिए।
तो उन्होंने कहा देवता आदि का घी के द्वारा अग्नि में हवन करना, घी के द्वारा अर्थात घृत इत्यादि विशेष सामग्री जिसको हम हवन सामग्री कहते हैं, उसके साथ किया गया यज्ञ या किसी भी वस्तु का समर्पण करके यथा योग्य पूजा करना भी यज्ञ कहलाता है। तो कैसा भी यज्ञ यदि शास्त्र सम्मत किया जाए और उसमें फल की इच्छा न रखी जाए तो वो सात्विक है। जो व्यक्ति अपने यज्ञ को करने के लिए स्त्री, पुत्र, मकान, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, विजय, स्वर्ग किसी भी प्रकार का सामने लक्ष्य लेकर चलते हैं, वो यज्ञ फल युक्त कहा जाएगा, गलत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि वो गलत नहीं है, वो भी करना चाहिए, पर वो सात्विक यज्ञ नहीं कहलाएगा। सात्विक यज्ञ वो कहलाएगा जब फल की इच्छा के बिना मुझे ऐसा करना है ऐसा सोचकर उस तरफ प्रवृत्त हुआ जाए, उस कार्य को किया जाए, ऐसा कार्य, ऐसा यज्ञ कार्य सात्विक यज्ञ है। फिर प्रभु ने कहा कि अब तुमने सात्विक सुन लिया तो अब राजसिक सुनो। तो राजसिक फल यज्ञ के लक्षण बताते हुए प्रभु कह रहे हैं अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तञ्यज्ञं विद्धि राजसम्। कि हे अर्जुन, केवल अभिसंधाय दंभ आचरण के लिए, अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए या अपनी बड़ाई के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत्, यानी दंभाचरण के लिए या किसी फल को सामने रख के स्त्री, पुत्र, मकान, धन, व्यापार इत्यादि, स्वर्ग, किसी भी कामना को सामने रखकर किए गए यज्ञ को राजसी यज्ञ कहते हैं। हे भरतर्षभ, हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, जो इस तरह के यज्ञ हैं वो राजसी कहलाते हैं। अब क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए कहा गया कि राजसी यज्ञ है किसके लिए? हम राजसी यज्ञ यदि राजा के द्वारा किया गया है तो वो निश्चय से ही अपने सीमा विस्तार के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, जैसे हम राजसूय यज्ञ करते थे, या पुत्रेष्ठी, पुत्र का इच्छा के लिए किया, या राजलक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए किया, कुछ नहीं तो सब राजाओं पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए किया। तो ये जितने भी यज्ञ हैं ये सभी राजसी यज्ञ, ये राजसी यज्ञ की कैटेगरी में आएंगे। ये सभी सात्विक नहीं कहलाते हैं। कोई भी यज्ञ गलत नहीं है, लेकिन किस वर्ग विशेष में आएगा उसकी परिभाषा के कारण कहा गया है कि ऐसे यज्ञ राजसी यज्ञ कहलाते हैं। और जैसे एव, अपि, च, ये क्यों कहा गया? क्योंकि ये सभी किसी न किसी फल की प्राप्ति के साथ जुड़े हुए, और फल की प्राप्ति जहाँ है वहां वो राजसिक यज्ञ है, जहाँ फल की प्राप्ति नहीं है वो सात्विक है। फिर उसमें दूसरा लक्षण था कि विधि सम्मत होना चाहिए। शास्त्र सम्मत तो होगा ही, यज्ञ है तो शास्त्र सम्मत ही होगा, सकाम हो या निष्काम हो। लेकिन अगर फल सामने है तो वो राजसिक है, फल सामने नहीं है तो वो सात्विक यज्ञ कहलाएगा। फिर तामसी यज्ञ के लक्षण बताए, विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसम परिचक्षते। उन्होंने कहा कि विधिहीनम, जो विधि से रहित है, अर्थात जो शास्त्र सम्मत नहीं, शास्त्र में ऐसे यज्ञ का अगर विधान नहीं है और फिर हम ऐसे यज्ञ को अपनी मर्जी से करते हैं, अपने नियम बना के करते हैं, वो यज्ञ। दूसरा असृष्टान्नम, विधिहीनम असृष्टान्नम, माँ आधा था, आ मिला और माँ पूरा हो गया, विधिहीनम सृष्टान्नम, शब्द है असृष्टान्नम। तो जिसमें
ब्राह्मण भोजन अन्नदान आदि में अन्न का त्याग नहीं किया गया, ऐसा यज्ञ। अगर हमने अनाज का त्याग नहीं किया या उसमें कोई आहुति नहीं दी इस तरह की अन्न की, घृत की, तो वो भी यज्ञ न सात्विक है न राजसिक है, वो तामसी कहलाएगा। फिर उन्होंने कहा मंत्रहीन, जिसमें किसी मंत्र का प्रयोग नहीं किया गया। मंत्र यानी वेद मंत्रों का। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ हमारे दर्शन न वेद को मानते हैं न ईश्वर को मानते हैं। यूं तो किसी समय जाकर सांख्य को भी अनीश्वरवादी ग्रंथ माना गया है, लेकिन सांख्य वेद को मानता है, प्रकृति को मानता है, पुरुष को मानता है, और पुरुष से ऊपर भी एक सत्ता को मानता है। कैसे मानता है? ऐसे मानता है कि जिस समय अभी हम ये वाला अध्याय पढ़ रहे थे 14, उसमें आया था ना, अहम बीज प्रदफ पिता। तो जब वो परम सत्ता है, उस समय वो शांत है, ज्ञान स्वरूप है, और उस ज्ञान स्वरूप से वो प्रकृति को देख लेता है। और प्रकृति जो सत्व रज तम से युक्त है, उसमें जब प्रकाश आता है तो वो खिलती है। खिलने के बाद क्योंकि वो प्रकृति चलायमान है, चंचल है, तो उसमें विकार पैदा होती है, यानी उसमें बदलाव आता है। और जब बदलाव आता है तो तरह तरह की सृष्टि उपजती है। लेकिन जब वही चेतन सत्ता का एक अंश इस जीव में आ जाता है, देही में आ जाता है, जिसको हम अपना चिति कहते हैं, जिसको हम अपनी आत्मा कहते हैं, उस समय वो उस प्रकृति के अधीन होता है। आया था ना कि ये सभी साथ मिलकर वो इस शरीर में रहता है। तो उस समय वो क्या बन जाता है? वो जीव का एक हिस्सा हो जाता है, और उस हिस्से के कारण ही हम उसके ऊपर सारे गुण दोष आरोपित करते हैं और कहते हैं हमारी आत्मा को कष्ट हुआ। वास्तव में आत्मा को कष्ट होता ही नहीं। उस बात को ध्यान में रखकर अगर हम चलें तो ये अनीश्वरवादी नहीं है। लेकिन कुछ लोग सांख्य दर्शन को एक मत अनीश्वरवादी भी कहता है, लेकिन वेद की सत्ता को इन्होंने भी माना और यज्ञ तप क्रिया इत्यादि को माना है। इसलिए यहाँ पर क्या वाक्य कहा गया? जो मंत्रहीन, कि जो मंत्र से भी रहित है, अर्थात आपने प्रभु भी नहीं माना, आपने वेद को भी नहीं माना, तो आप नास्तिक है। नास्तिक ग्रंथों के हिसाब से जो यज्ञ है वो कुछ नहीं है, खुद खा लिया, हो गया यज्ञ, इसमें क्या बात है, हमने खुद को पुष्ट किया, बात खत्म। तो वो ऐसे लोगों के लिए बात हो रही है। वो कहते हैं कि जो मंत्रहीनम, जो मंत्र से रहित है, अदक्षिणम, यानी इसमें किसी को भी कुछ दिया नहीं गया है, सब कुछ लिया गया है, फल लिया गया, जो भी कुछ है स्वयं में भोगा गया। और इस सब के साथ जब हम सब कुछ स्वयं में ले रहे हैं तो वो तामसी। और हम यज्ञ में बेसिकली करते क्या है? हम क्या कहते हैं? परस्पर भावयंता। ये आया था ना कि ये परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करते हैं कि हम देवताओं को ये आहुति देते हैं, देवता हमें प्रसन्न करते हैं, हम देवताओं को आहुति देते हैं, देवता परस्पर भावयंता। ये एक दूसरे को तुष्यंति च रमन्ति च, एक दूसरे को तुष्ट करते हैं और एक दूसरे में रमण करते हैं, खुश रहते हैं। वो हमें प्रसन्न करते हैं, हम उनको प्रसन्न करते हैं। तो एक दूसरे को देने का भाव, किसी को अपने में से कुछ भाग निकाल कर देने की बात है। तेन भुंजी था की बात है, और वो बात तामसी यज्ञ में नहीं है। यानी का मंत्रहीनम अदक्षिणम, किसी को कुछ दिया ही नहीं गया है, ना मंत्र बोला गया, ना दक्षिणा दी गई, यानी
दक्षिणा से अर्थ ब्राह्मण की दक्षिणा ही नहीं होता, यज्ञ आहुति देना भी दक्षिणा है, क्योंकि हम वहाँ अपने देवता को देते हैं, हम कुछ त्याग करते हैं अपने में से, वो सब चीजें यहाँ नहीं है। श्रद्धा विरहित यज्ञ, जो श्रद्धा से भी रहित है, इसमें ये भी श्रद्धा नहीं है कि मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ त्याग कर, वो श्रद्धा भी नहीं है। जो श्रद्धा से भी रहित है, ऐसे यज्ञ को तामसम परिचक्ष से तामसी यज्ञ कहा गया है। ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ। अब आप ये देखें, जो यज्ञ बिना श्रद्धा के होगा वो कैसा होगा? उसमें किसी का मान नहीं हुआ, उसमें किसी का, या ये कहें कि स्वयं के मान को रखने के लिए यज्ञ हुआ होगा। मैं प्रधान हो गया ना इसमें, मैं यज्ञ करूंगा, अहम ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, वो सारे लक्षण यहाँ आ गए तामसी यज्ञ में, कि जो मद मोह दंभ अहंकार से युक्त होकर यज्ञ किया जाएगा वो यज्ञ तामसी है। क्यों? न उसमें वेद का उच्चार हुआ, न उसमें किसी को कुछ मिला, न उसमें कुछ त्याग हुआ, फल सारे सामने रखे गए, मंत्र बोला नहीं गया, श्रद्धा उसमें है नहीं, तो श्रद्धा भी नहीं है तो क्या है? मद मोह दम पाखंड लोभ लोलुपता लोभीपना। तो ये सारी चीज के साथ जो यज्ञ होगा वो तामसी यज्ञ है, और ऐसे यज्ञ के लक्षण प्रभु ने बताए। 3 तरह के यज्ञ प्रभु ने बताए, और इन 3 तरह के यज्ञों में 3 तरह की बात है। जब हम सात्विक यज्ञ की बात करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उसमें निष्काम की बात है, ये आपके अगले यात्रा की पूंजी को बटोरने का साधन है। वही पूंजी वास्तविक पूंजी है और वो हमारे साथ जाने वाली है। उस दृष्टि से जो यज्ञ किया जाएगा, अर्थात जब हम सात्विक यज्ञ करेंगे तो हम कुछ बचाएंगे, और ऐसा बचाएंगे जो बिना जेब के हमारे साथ जाएगा। ऐसा यज्ञ सात्विक यज्ञ है। और जब हम इस धरा के लिए कमा के इस धरा पर ही खा रहे हैं वो राजसी यज्ञ है। और जब मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरी भावनाओं को पुष्ट करते हुए कर रहा हूँ, मेरी दृष्टि से कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे मिलेगा, मेरा, मैं ही भगवान हूँ, ऐसी भावनाओं के साथ जो यज्ञ होगा वो तामसी यज्ञ होगा। जी बिल्कुल। कृपया कृपया सात्विक यज्ञ करें और राजसिक यज्ञ करें। इस देह की पहले पुष्टि होनी चाहिए, फिर आगे का सामान भी होना चाहिए, लेकिन दोनों होने चाहिए जी। खाली राजसिक करें ऐसा नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरि